बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनवर ज़ेब और आप देख रहे हैं अनवर ज़ेब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको वक्त से मिलती रहे। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। पाकिस्तान की सियासत अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि कोई रुख नजर नहीं आ रहा, कोई टारगेट नजर नहीं आ रहा। बस एक अफरा तफरी की सियासत बनी हुई है और हुकूमत अपनी दूसरी जो अपोजिशन जमातें हैं उनको एतमाद में लिए बगैर जितने भी फैसले हैं वो अपनी ताकत की बुनियाद पे हो रहे हैं। और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो अपोजिशन जो है ना, वो अपोजिशन का सही वो वाला किरदार अदा नहीं कर रही जो कि अपोजिशन को अदा करना चाहिए। एक नफरत की सियासत पाकिस्तान में फल फूल रही है और इस नफरत की सियासत की वजह से जो पाकिस्तानी अवाम है वो भी इस तरह का शिकार है। पाकिस्तानी अवाम जो है वो ना तो हुकूमत पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं और ना ही अपोजिशन के जितने भी बयानिए जो है वो बन रहे हैं उसमें उनको कोई सदाकत नजर आ रही है। तो यकीनन आजकल पाकिस्तान जो है ना वो और पाकिस्तानी अवाम जो है वो अपनी सियासी जमातों से नाला हो चुकी है। सियासी जमातों की कारकर्दगी उनके लिए सिफर की हैसियत रखती है। तो इस बुनियाद पर अगर हम बात करें तो ये जो खित्ता है बरसगीर का, सियासत यहाँ पे काफ़ी पुरानी है और यहाँ पे जो सियासत हो रही थी उस सियासत के जो नताइज थे वो मेरे ख्याल में कि दुनिया के जो बड़े बड़े नताइज हैं उनमें से एक नतीजा सियासत का यहाँ बरसगीर में भी हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम तारीख के औराक में से देखें तो बरसगीर की सियासत उस वक्त की जो सियासत थी जो अंग्रेजों के खिलाफ की जा रही थी, उस सियासत में बरसगीर के सियासतदानों को जो कामयाबियां मिली थी वो उनकी मुल्क से और अपनी मिट्टी से वफादारी की सियासत थी। और यकीनन वो जो नताइज उस वक्त आ रहे थे वो भी सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पे आ रहे थे कि उन सियासतदानों में मिट्टी और वतन की मोहब्बत जो थी वो मौजूद थी। अगर हम देखें तो अंग्रेजों को सगीर के सियासतदानों की जो सियासी बसीरत थी उसकी मुकाबले में अंग्रेजों को ये वतन और ये मुल्क, ये मिट्टी, ये धरती, ये खिता, ये सब छोड़ना पड़ा और उनको यहाँ से जाना पड़ा। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो इस खिते की सियासतदानों की सियासी बसीरत थी। तो यकीनन वो सियासत जो थी उसके नताइज भी बहुत बड़े बड़े आ रहे थे। हमने देखा कि बरसगीर से अंग्रेज निकल गए, हमने देखा कि अफ़हाम तफ़हीम, मुज़ाकरात और मुफ़ाहिमत के जरिए जो है वो दुनिया के एक बहुत बड़े खिते को तकसीम किया गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वो मार्ज़े वजूद में आए। हिंदुस्तान की अपनी सियासत बन गई थी, उसके बाद पाकिस्तान की अपनी सियासत बन गई थी। यकीनन वो जो सियासतदान जो उस वक़्त के नाम थे उन नामों ने काफ़ी कामयाबियां हासिल की और जो कौम थी, जो मुल्क के लोग थे, अवाम थे, उनके लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो नफरत फैला रही है, नफरत के बुनियाद पे अपने मफादात हासिल कर रही है और अवामी राय और अवामी सोच जो है ना उसको एक साइड पर रख कर सिर्फ और सिर्फ अपने नजरिए और अपने जो उनके ख्यालात है उनको ही फरोग दिया जा रहा है, उनको ही डेवलप किया जा रहे हैं। दुनिया में हम देखते हैं कि जो सियासत होती है वो मुल्क की मफादात की खातिर होती है। जब तक आपके पास प्लान होते हैं, जब तक आपके पास ऐसे कोई राज होते हैं और ऐसे कोई आपके पास प्लानिंग होती है जिससे आप कौम को तरक्की दे सकते हैं, आप मुल्क को तरक्की दे सकते हैं, तो उस वक्त तक आप सियासत करते रहते हैं और सियासी जो अमल है उसका हिस्सा बनते रहते हैं। लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि आप अभी कौम को देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, ना कोई प्लान है, ना कोई आपके पास रोड मैप है, तो फिर आपको सियासत से अलग होना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि नस्ल दर नस्ल सियासत चलती आ रही है। हम देखते हैं कि 80-80 साल तक और मौत के दिन तक जो है ना वो पार्लियामान का हिस्सा बने होते हैं। यकीनन कि अगर ये लोग सिर्फ इतना सोचें कि इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम का भी इस पार्लियामान पर हक है और उनमें भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो इस हमारी सियासत से बेहतर सियासत कर सकते हैं, इस मुल्क को अच्छे से अच्छी तरक्की की तरफ लेके जा सकते हैं, तो उनको भी मौका देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में अगर आपके पास ताकत नहीं है, अगर
آپ کے پاس دولت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس شہرت نہیں ہے تو آپ پاکستان کے پارلیمان میں نہیں جا سکتے، آپ پاکستان کی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے۔ تو اگر یہی طرز رہا اور اگر یہی جو ہے وہ ہمارے پارلیمانی امور اور پارلیمانی سوچ اور روایات رہی تو یقیناً پھر اس ملک کو کوئی بھی ان چند خاندانوں سے آزاد نہیں کرا سکتا۔ ان چند خاندانوں سے مراد میرا یہ نہیں ہے کہ میں کسی ایک مخصوص طبقے کی بات کر رہا ہوں، بلکہ میں ان تمام سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں، ان سیاسی خاندانوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن سیاسی خاندانوں نے اس پارلیمانی نظام کے اوپر قبضہ جمائے رکھا ہے۔ میں ان سب کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان سب کو اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں اس 25 کروڑ عوام میں سے ایسے لوگوں کو بھی موقع دینا چاہیے کہ جو اس نظام کا بہتر سے بہتر حل جو ہے وہ ہمیں دے سکتی۔